हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो मैं अनिल कुमार शर्मा फिर आपके सामने क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का पार्ट 9 आज आपके सामने लेकर आया हूँ। तो 9th पार्ट क्या है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी बुक का 6 एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 6.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। आप 2 मिनट जब तक मेरा वीडियो पूरा नहीं हो जाए, जब तक प्लीज आप ध्यान से देखें। आपको 2 या 3 मिनट में ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हाँ, हो सकता है 2 या 3 मिनट का ये क्वेश्चन है, पर मेरे को समझाने में थोड़ा समय लग जाए। तो देखिए बच्चों, इन द फिगर ये ट्राइंगल दे रखा है एक PQR। इन द फिगर PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR इज गिवन एंड एंगल PST मीन्स एंगल 1 और एंगल PRQ एंगल 2 आपको गिवन दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है जो ये ट्राइंगल है PQR वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बहुत सिंपल बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों। तो आपको गिवन है PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन, तो बच्चों आपने पहले इससे पहले जो पार्ट पढ़े थे उसमें कन्वर्स BPT पढ़ी थी कि यदि रेशो सेम हो तो लाइंस पैरेलल होती है, और यदि लाइंस पैरेलल हो तो अकॉर्डिंग टू BPT रेशो सेम होता है। तो यहां रेशो देखो PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR दिया हुआ है। तो बाई ये आपका गिवन हो गया। तो देयरफॉर बाई कन्वर्स BPT आप लिख सकते हैं ST पैरेलल QR। यस बच्चों, ये बात आपको BPT और कन्वर्स BPT से समझ में आ गई होगी कि यदि रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल होती है। अब यदि लाइंस ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बच्चों ध्यान से देखिए, एंगल 1 और 3 एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। क्यों है? सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों। और एक आपको गिवन में दे रखा है एंगल PST मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल PRQ मीन्स एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन दिया हुआ है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बच्चों ध्यान से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या रिजल्ट निकल रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में एंगल 1 दोनों में कॉमन है, तो सो दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो दोनों एंगल इक्वल आ चुके हैं बच्चों। और आप सभी जानते हैं कि यदि दोनों एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। तो देयरफॉर PQ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, PR सिंस साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों देखिए आप, कितना इजी क्वेश्चन है ये, मैं समझता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोनों
आपको दिया हुआ है रेशो PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR इक्वल दे रखा है, और बाई कन्वर्स BPT से जब रेशो इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होती है, और लाइंस यदि पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल आ गई, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल 1 और 2 इक्वल गिवन दे रखा है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से एंगल 1 और 2 कॉमन आ गए, तो रिजल्ट निकला एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। और यदि दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, तो सो दैट आप कह सकते हैं PQ इक्वल टू PR, और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल होता है, सो दैट ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों मैं आशा करूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।